गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 11th का फ़िलोसफी चैप्टर 1। मैं ज़्यादातर देखी हूँ कि क्लास 11th के फ़िलोसफी यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल है, बल्कि अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं लेकर के आई हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट जो भी क्लास 11th में फ़िलोसफी लिए हैं उसका मैं बुक से लेकर के आई हूँ। मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊँगी भी और मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करवाऊँगी। तो मेरा पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान की प्रविधियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है टेक्निकल मेथड ऑफ नेचर साइंस एंड सोशल साइंस। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या है, इस अध्ययन में क्या क्या है। तो पहला हमारा है विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस। दूसरा हमारा है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। तीसरा हमारा है वैज्ञानिक आगमन तथा केवल गणस्थित आगमन, एस्टेब्लिश इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंपल इंक्वायरमेंट। प्राकृतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान की पद्धति में भेद, समीकरण संकेत, उपयोगी प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय, सत्य असत्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इसका पॉइंट विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस। पहले हम क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट ऑफ साइंस। जैसा कि ज्ञात है कि आज का युग मशीनी युग के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ सच है कि आज का युग क्या है, मशीनी युग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में आज विज्ञान जिस स्तर पर पहुंच गया है वहाँ यह कहना व्यर्थ होगा कि विज्ञान का महत्व क्या है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व का रंग रूप ही परिवर्तित हो गया है। आप हमारे छोटे से छोटे सुख सुविधा हेतु भी हजारों उत्पाद बाजार में मौजूद हैं। इन उत्पादों के कारण बस मानव की जीवन शैली बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई है। यह भी कहा जा सकता है कि 200 वर्षों से समस्त विभाग तथा पहलुओं में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं, जितने शायद हजारों वर्षों के इतिहास में भी पहले कभी नहीं हुए। इन वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा उनके द्वारा लाए गए हर क्षेत्र के परिवर्तनों के गिनाने की शायद आवश्यकता नहीं है, तथा इन आलोक में यह भी शायद शब्द के द्वारा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञान का हमारे आधुनिक जीवन में क्या महत्व है। किंतु रोचक तथ्य यह है कि बाह्य उपलब्धियां तथा स्थूल स्तर पर लाए गए बहुत से बदलावों के रूप में विज्ञान के जिस मूल्य या महत्व को मानने के लिए हम स्वयं को बाध्य महसूस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विज्ञान का महत्व उसकी उन सूक्ष्म अथवा अप्रत्यक्ष उपलब्धियों में है जिनकी ओर हम अपना ध्यान बहुत ही कम केंद्रित करते हैं। किंतु यहाँ हम विज्ञान की इन्हीं उपलब्धियों के माध्यम से उसके महत्व को प्रकाशित करने तथा आंकने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले अत्यधिक संक्षिप्त में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान वास्तव में क्या है। तो व्यक्तिगत ज्ञान की विज्ञान कहलाता है। विषय कुछ भी हो सकता है, किंतु विज्ञान की एक विशिष्ट पद्धति है जिसके माध्यम से वह किसी विषय का अध्ययन करता है। यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। आज के लिए इतना ही। ये मैं लेकर के आई थी क्लास 11th का चैप्टर 1 का कुछ पार्ट 1 है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें समझाई हूँ और इसका पार्ट 2 में मैं और भी अच्छे से लेकर के आऊँगी। इसका जो भी होगा इस चैप्टर से रिलेटेड मैं सारा कुछ इसका करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी वीडियो फिलॉसफी का और भी वीडियो बनाने के लिए आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।